मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना कि चैत्य का निर्माण कैसे होता है और कैसे प्रार्थना के द्वारा हम अपनी इच्छाओं को, अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। विषय को आगे बढ़ाते हैं। राय को पावत समझना। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रोजाना छोटी छोटी नई बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ लोग दैनिक जीवन में घटती रहने वाली छोटी छोटी बातों को, घटनाओं को बहुत अधिक महत्व नहीं देते और कुछ लोग बहुत महत्व देने लगते हैं और राय को पावत समझकर निराश व कमजोर बनते चले जाते हैं। ये मन की दुर्बलता ही है। जीवन एक खेल की तरह खेले जाने पर ही आनंदमय बन सकता है। ये संसार एक रंगमंच नाट्यशाला है। जीवन एक नाटक है जिसमें हमें अनेक तरह के रूप बनाकर अभिनय करना होता है। कभी पिता, कभी भाई, कभी बेटा, कभी ससुर, कभी मामा, कभी दोस्त, कभी दुश्मन, कभी राजा, कभी रंक, कभी सिपाही तो कभी बंदी, कभी योद्धा बनकर अभिनय अदा करने पड़ते हैं। जैसे नट या कलाकार केवल इतना ही ध्यान रखता है कि हर अभिनय को वह पूरी तन्मयता के साथ पूरा करे, इसलिए अभिनेता की सभी प्रशंसा करते हैं कि जो भी काम सौंपा गया था उसने उसे पूरी खूबी और दिलचस्पी से किया। हमें सफलता का ही नहीं, असफलता का भी अभिनय करने को विवश होना पड़ता है। इन परिस्थितियों में हमें अपना हमें जीवन रूपी नाटक को इस प्रकार खेलना चाहिए कि हमारे अंतःकरण तक उसकी ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया न पहुंचे जो दुखद हो। हमें भविष्य की बड़ी से बड़ी आशा करनी चाहिए और अपने अंतःकरण तक किसी भी घटना तक को पहुंचने नहीं देना है। परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, बुरी से बुरी परिस्थिति का भी मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में थोड़ा सा भी अवगुण देखकर कई व्यक्ति आग बबूला हो उठते हैं और उसकी उस छोटी सी बुराई को ही बड़ा चढ़ाकर कल्पित करते हुए ऐसा मान बैठते हैं कि मानो यही सबसे खराब हो। आपकी एक बात किसी ने न मानी तो उसे अपना शत्रु समझने लगते हैं। जीवन में अनेकों सुविधाएं रहते हुए भी यदि कोई एक असुविधा है तो उन सुविधाओं की प्रसन्नता अनुभव न करते हुए सदा उस अभाव का ही चिंतन करके खिन्न बने रहते हैं। ऐसे लोगों को सदा संताप और क्रोध की आग में ही झुलसते रहना पड़ेगा। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष या दुर्गुण ना हो और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो सभी प्रकार से हमारे अनुकूल हो। हर व्यक्ति सदा वही आचरण करे जो हमें पसंद हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। सदा मनचाही परिस्थितियां किसी को भी नहीं मिलती और जीवन में समझौता करना पड़ता है, परंतु संतोष करते हुए यथासंभव सुधार करके वह सुखी हो सकता है।
आपकी धर्मपत्नी, बेटे बेटी, रिश्तेदार, दोस्त, मिलने वालों में अनेकों अवगुण हो सकते हैं। यदि उन अवगुणों पर ही ध्यान रखा जाए तो वह बहुत दुखदायक प्रतीत होंगे, किंतु यदि उनके त्याग, आत्मसमर्पण, वफादारी, सेवा, बुद्धि, उपयोगिता, उदारता एवं निस्वार्थ जैसी कितनी ही विशेषताओं का देर तक चिंतन करें तो लगेगा कि वह साक्षात गुणों की खान है। उसी प्रकार माता पिता के कटु वाक्य पर क्षुब्ध हो उठकर उपकार, वात्सल्य और सहायता की लंबी श्रृंखला पर विचार करें तो उत्तेजनावश कह दिया गया एक कटु शब्द बहुत ही तुच्छ प्रतीत होगा। मन को बुराई के बीच अच्छाई ढूंढ निकालने की आदत डालकर ही हम अपनी प्रसन्नता को कायम रख सकते हैं। मनुष्य आज अभी तुरंत का लाभ सोचता है और इसके लिए कल की हानि की भी परवाह नहीं करता। वह उतावला मन विपत्तियों को आमंत्रित देता रहता है। प्रत्येक महान कार्य समय साध्य और श्रम साध्य होता है। उसकी पूर्ति के लिए आरंभ में कुछ कष्ट सहना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। जिसमें इतना धैर्य नहीं वह तत्काल के छोटे लाभ पर ही फिसल पड़ता है और कई बार तो यह भी नहीं सोचता कि कल इसका क्या परिणाम होगा। चोर, ठग, बेईमान, उचक्के लोग तुरंत उसका फायदा उठा लेते हैं, पर जिन व्यक्ति को एक बार दुख दिया उनसे सदा के लिए संबंध समाप्त हो जाते हैं। फिर नया शिकार ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोग अपने ही परिचितों की नज़र को बचाते हुए अतृप्ति और आत्मग्लानि से ग्रसित प्रेत पिशाच की तरह जहां तहां मारे मारे फिरते रहते हैं और अंत में उनका कोई सच्चा सहायक नहीं हो जाता। वासना के वशीभूत होकर लोग ब्रह्मचर्य की मर्यादा का उल्लंघन करते रहते हैं। तत्काल तो उन्हें कुछ प्रसन्नता होती है, पर पीछे उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही चौपट हो जाता है। साथ ही विरोध एवं शत्रुता का सामना करना पड़ता है। तो उस क्षणिक आवेश पर पछताना ही शेष रह जाता है। स्कूल पढ़ने वाला स्कूल जाना छोड़कर फीस के पैसे सिनेमा में खर्च कर देने वाले विद्यार्थी को उस समय अपनी करतूत पर दुख नहीं, गर्व होता है, पर बाद में वह अशिक्षित रह जाता है और जीवन को कष्टमय प्रक्रियाओं के साथ व्यतीत करता है। तब उसे अपनी भूल का पता चलता है। इस प्रकार जिसमें तुरंत का कुछ लाभ भले ही दिखाई पड़े, पर अंत बड़ा दुखदायी होता है। मन में इतनी विवेकशीलता होनी ही चाहिए कि वह आज की, अभी की ही बात न सोचकर कल की, भविष्य की और अंतिम परिणाम की बात सोचे। जिसने अपने विचारों में दूरदर्शिता के लिए स्थान रखा है उसे ही बुद्धिमान कहा जा सकता है। हम छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व देने लगते हैं, लेकिन महत्व हम अपनी मान्यता और संस्कारों के आधार पर देते हैं। सामने वाले को अगर हम अच्छा समझते हैं तो उसकी बहुत सी बुराइयों को हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और उसकी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती। वहीं अगर सामने वाला से हमारा कटु व्यवहार है तो उसकी छोटी सी बुराई भी हमें पहाड़ जैसी समान दिखने लगती है और हम अपने विचारों को क्रोध के रूप में, अहंकार के रूप में उसके ऊपर प्रकट कर देते हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों को पहचान कर आप कंट्रोल कर सके तो परिवार में होने वाले बहुत से कलहों से बच जाते हैं और साथ ही साथ तनाव से भी बचे रहते हैं। आप पूरे दिन में देखेंगे कि 24 घंटे में अगर हम अपने तनाव की परिस्थिति को जब डायरी में लिखेंगे तो ज़्यादातर परिस्थितियां बहुत छोटी होंगी जिनका कोई औचित्य नहीं होता। हम ऐसी बातों पर क्रोध करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा अहंकार, हमारे संस्कार ऐसे हो गए हैं
कि हम जरा सी बात पर विचलित हो जाते हैं, अपने आप को आवेश से रोक नहीं पाते, जिसके कारण मानसिक संतुलन खो जाता है। तो हमें इस मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। साधना के द्वारा अपने मानसिक संतुलन को एकाग्र करना है, स्थिर करना है। हमारी मानसिक चेतना सदा दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर सामने घटित होने वाली क्रियाओं को देखे, ना कि उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करे। और अभिनय करता एक कलाकार के तरह आप अपने सभी जिम्मेदारियों को, अपने सभी रूपों को पूर्णता जीवें और पूर्णता जीते हुए प्रत्येक कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ निभाना है। जब हम अपने अभिनय को अच्छी तरह से निभाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का प्रसार होने लगता है और सामने वाले की नकारात्मक बातों से हमें डिस्टर्ब नहीं हो पाते। अगर हम केवल अभिनेता बनकर देखें तो अभिनेता अनेक रूपों को निभाता चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर किसी एक रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार हम अपने आप को इस प्रकार बना लें कि सामने वाले की किसी बात का प्रभाव हमारे अंतःकरण तक ना पहुंचे, अवचेतन मन तक ना पहुंचे, तो हम सुख या दुख का अनुभव करना बंद कर देंगे और हमारे ऊपर किसी भी बुराई का या किसी भी नकारात्मक विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्यादातर हम तुरंत का लाभ सोचते हैं या अपने मन की तुरंत की वासना को पूरा करने के लिए, अपने इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करने के लिए वो कार्य करते चले जाते हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता और हानि बहुत सारी होती है। जैसे जीवा के स्वाद के लिए हम वो सब कुछ बार बार खाते चले जाते हैं जिसका हमें स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ना चाहते हुए बार बार वो चीजें हम प्रयोग करते हैं। हमें पता है कि इससे हमारे शरीर को नुकसान होगा, ये चीज हमारे शरीर को नुकसान कर रही है, नुकसान दे रही है, इससे मेरे शरीर में रोग भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लगातार उस चीज को अपनाते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि आगे परिणाम क्या होगा। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है क्योंकि उनका मन अपने वश में नहीं होता। वह स्वादवश, लालचवश या फिर वासनावश बहुत सारे ऐसे कार्य का गुजरते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। तो हमें अपने मन में इतनी विवेकशीलता रखनी चाहिए जो कल की सोच का कार्य करें। कल इसका परिणाम क्या होगा उस पर विचार करके कार्य करें तो हमारे जीवन से बहुत सारे कष्ट निकल जाएंगे और हमें कभी भी राई को पहाड़ के समान ना समझें, यानी किसी भी छोटे नकारात्मक विचार को बड़ा ना बनने दें। मनोबल की प्रचंड शक्ति। आध्यात्मिक साधना करने वाले साधक आशा और उत्साह उत्पन्न करके साधारण स्थिति से असाधारण बन जाते हैं और लौकिक व अलौकिक कठिनाई पर अपना मानसिक परिवर्तन करके निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। असाध्य मरणासन और कष्ट साध्य रोगी को यदि आशा, स्फूर्ति और दृढ़ता की भावनाओं से प्रोत्साहित करा जाए तो उनके अच्छे होने की संभावना दुगनी हो जाती है। इस प्रकार रोग निवारण के लिए किसी भी उपचार की अपेक्षा मानसोपचार का महत्व हजारों गुना अधिक है। रोगी निरोगी को यदि आशावादी व सकारात्मक बनाने में आप सफल हो गए तो उसका आधा रोग तुरंत दूर कर देते हैं।
विभिन्न चिकित्साओं की भांति मानसोपचार भी एक स्वतंत्र विज्ञान एवं चिकित्सा है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानी अपनी प्रयोगशाला में प्रकृति के मूल तत्वों की क्षमता का पता लगाकर उनके द्वारा विविध प्रकार के आविष्कार करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार मानसोपचार का भी अपनी सत्ता और महत्ता है। मनुष्य की मन स्थिति, विचार, भावनाओं में बदलाव करके उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्भुत क्रांति उत्पन्न की जा सकती है। शारीरिक दृष्टि से सभी मनुष्य लगभग एक समान है और उनकी कार्य क्षमता एवं परिस्थितियों में भी कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे से जो अंतर दिखता है, इसका एकमात्र कारण उसकी मन स्थिति है। देवता और असुर, मनुष्य में कोई फर्क नजर नहीं आता। देवता और असुर मनुष्य के शरीर एक ही तरह के होते हैं, उनकी आकृति में भी कोई अंतर नहीं होता, परंतु उनकी प्रकृति में अंतर होता है। गुण, कर्म, स्वभाव में अंतर आने से, आंतरिक स्तर में बदलाव होने से आज के जीवन के क्रम में कल दुरात्मक, कुसंस्कारी एवं दीनहीन प्रकृति का मनुष्य अपने में आवश्यक बदलाव करके ज्ञानी, महात्मा, सिद्ध पुरुष, योगी, संत, महात्मा एवं महामानव बन सकता है। इसके विपरीत यदि विपरीत प्रवृत्ति को अपना लिया जाए तो आज के श्रेष्ठ समझे जाने वाले व्यक्ति भी पतित और घृणित बन सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पतित व्यक्ति भी संत महात्मा बन गए। अंगुलीमाल जैसे डाकू साधु संत बन गए। इसी प्रकार आज के संत महात्माओं की भी आप सब जानते ही हैं कि क्या स्थिति है। बहुत से संत महात्मा पतित और घृणित बनकर आज जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये सब केवल भावनाओं की स्थिति है। हम अपने अंदर की मन स्थिति को किस प्रकार बदलें, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। शरीर की स्थिति यदि हमें सुधारनी हो तो आरोग्य की महत्ता को सर्वोपरि मानते हुए मन में आवश्यक बदलाव लाना पड़ेगा। ये भावना जिस दिन दृढ़ता का रूप धारण कर लेगी, कल्पना न रहकर क्रिया बन जाएगी और स्वास्थ्य में आशाजनक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। कभी कभी देर भी लग सकती है। ऐसे में धैर्य और दृढ़ता वाले व्यक्ति सरलता से समय की प्रतीक्षा कर सफलता जरूर हासिल करते हैं। मन की पतनोन्मुख प्रवृत्तियों के दुष्परिणाम हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। ये दुखद दुष्परिणाम असंख्य मनुष्यों के साथ रोजाना घटित होता है। अतः हमें मन की विकासोन्मुख उद्यमगामी शक्तियों का चमत्कार देखकर आगे बढ़ना है। मन स्थिति के गुण के अभाव में समस्त विशेषताएं तुच्छ ही परिणाम उत्पन्न करने वाली सिद्ध होती हैं। आज ऐसे मनस्वी लोगों का अभाव है जो जन साधारण को अपनी मन स्थिति के सत्य परिणाम का उदाहरण उपस्थित करके उन्हें इस ओर उन्मुख होने की प्रेरणा दे सके। अब इस अभाव की पूर्ति करने में हम आप मिलकर जुट जाएं और अपने मानसिक स्तर में सुधार करके न केवल अपना ही जीवन क्रम को निम्न से उच्च बनाएं, बल्कि दूसरों का भी मार्गदर्शन करने की सच्ची क्षमता प्राप्त करें, जिससे संसार का दृश्य ही बदल सकता है। हम केवल अपनी मन स्थिति को ही न सुधारें, अपनी ही मन स्थिति को उच्च न करें, बल्कि और भी जो हमारे संपर्क में हैं कोशिश करें कि वो भी उच्च स्थिति को प्राप्त हों, उनके भी विचार भावनाएं सकारात्मक हो जाएं। क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति मन से रोगी है और मन के रोगी को जब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि आप उसको रास्ता न दिखाएं। अगर उसने रास्ते को स्वीकार कर लिया तो उसकी मन स्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। मन का सुधार होते ही शरीर का सुधार होना पक्का है। आर्थिक परिस्थितियां भी उसी परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती हैं।
हम समृद्धि, सुख, आनंद, सफलता और शांति से भरपूर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने बदलावों से दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। मानसिक परिवर्तन के लिए कदम उठाना जीवन में एक महान क्रांति उत्पन्न करता है। राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की ही भांति हमारी जीवन क्रांति भी महत्वपूर्ण है। विचार शोधन के द्वारा यदि हम इस महान प्रक्रिया को पूरा कर सके तो ये निश्चय ही एक महान घटना होगी। मन के दो रास्ते। हमारा मन हमेशा दो रास्ते देता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ये हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते का चुनाव करें। जिस प्रकार दो मुहैया सांप कभी आगे चलता है तो कभी पीछे, उसी प्रकार मन में दो परस्पर विरोधी वृत्तियां हमेशा काम करती रहती हैं। उनमें से किसे प्रोत्साहन दिया जाए और किसे रोका जाए, किसे स्वीकार किया जाए और किसे अस्वीकार किया जाए, ये कार्य हमारे संस्कार, मान्यताएं, विवेक व बुद्धि पर निर्भर करता है। हमें गहराई के साथ ये देखना होगा कि इस समय हमारे मन की गति किस दिशा में है। यदि सही दिशा में प्रगति हो रही है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाए, और यदि दिशा गलत है तो उसे पूरी शक्ति के साथ रोका जाए। इसी में बुद्धिमत्ता है, क्योंकि सही दिशा में चलता हुआ मन जहां अपने शरीर का श्रेष्ठ परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, वहीं कुमार्ग पर चलने रहने से एक दिन दुखदायी दुख और कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। सही दिशा में चलता हुआ मन हमेशा आशावादी, दूरदर्शी, पुरुषार्थी, गुणग्राही, सुधारवादी होता है। वहीं गलत दिशा में चलता हुआ मन तुरंत की बात सोचने वाला, भाग्यवादी, कठिनाइयों की बात सोच सोच कर खिन्न रहने वाला, आपका पक्षपात करने वाला होता है। वह परिस्थितियों के निर्माण में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता। मन पत्थर या कांच का बना नहीं होता जो बदला ना जा सके। प्रयत्न करने पर मन को सुधारा और बदला जा सकता है, और यह सुधार ही जीवन का वास्तविक सुधार है। युग निर्माण का प्रमुख आधार ये मानसिक परिवर्तन ही है। हमारा मन यदि अग्रगामी पथ, सकारात्मकता पर बढ़ने की दिशा पकड़ ले तो जीवन के सुख, शांति और भविष्य के उज्जवल बनाने में कोई संदेह नहीं रह जाता। परंतु कुछ लोग सोचते रहते हैं कि आज जो कठिनाइयां, दुख, रोग, व्यथा सामने है वे कल और लगातार बढ़ेंगी। इसलिए परिस्थितियां दिन प्रतिदिन अधिक खराब होती जाती हैं और ऐसे लोगों का अंत बहुत ही दुखमय होता है, क्योंकि कल्पना शक्ति उनके सामने वैसी ही भयंकर संभावनाओं की परिस्थितियां बनाकर खड़ा कर देती है, जिससे दिन रात भयभीत होने और परेशान रहने का वातावरण बना रहता है। निराशा छाई रहती है, भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है। दुर्भाग्य की घटनाएं चारों ओर से घुमड़ती रहती हैं। इस प्रकार कि कल्पना चित्र जिसके मन में उठते रहते हैं वह खिन्न और निराश ही रहेगा, और बढ़ने एवं प्रसार करने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी। अंत में वह इसी मानसिक दुर्बलता के कारण निर्बल एवं सामर्थ्यहीन बन जाएगा। और जिसने आशा और उत्साह को अपना स्वभाव बना लिया है वो उज्जवल भविष्य के उगते सूर्य पर विश्वास करते हैं। असफलताएं और बाधाएं आते रहना स्वाभाविक है। उनके जीवन में आते रहना वैसा ही है जैसे आकाश में धूप छांव की आंख मिचौली होते रहना, या किसी बदली के कारण धूप का कुछ देर के लिए रुक जाना। पर बादलों के कारण क्या सूर्य सदा के लिए अस्त हो सकता है? कठिनाइयां मनुष्य के पुरुषार्थ को जगाने और अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। उनमें डरने की कोई बात नहीं है। आज असफलता मिली है, आज अप्रतिकूलता उपस्थित है, आज संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो कल भी वैसी ही स्थिति बनी रहेगी, ऐसा क्यों सोचा जाए? आशावादी व्यक्ति छोटी छोटी असफलताओं की परवाह न करके वे रास्ता खोजते हैं और धैर्य, साहस, विवेक और पुरुषार्थ को मजबूती के साथ पकड़ कर आगे बढ़ते हैं और लगातार सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। जीवन में परीक्षाओं की कसौटी। हमारा पूरा जीवन परीक्षाओं से घिरा रहता है। हर पल सभी सफलता असफलता की जंग लड़ रहे हैं।
कभी परीक्षा में फेल हो गए तो कभी घाटा लग गया, कभी नौकरी नहीं मिली, कभी बीमार पड़ गए, कभी स्वजनों से लड़ाई हो गई, तो कभी जैसा चाहते थे वैसा प्रसंग न बन पड़ा। तो उसमें निराश होने की क्या बात है। अगला प्रयास और भी उत्साह और श्रम से करने पर आज न सही कल फिर सफलता का अवसर अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक मकड़ी बार बार जाला बुनती है और वह बार बार टूट जाता है, फिर भी मकड़ी कभी निराश नहीं होती और हर असफलता के बाद उसी हिम्मत के साथ फिर अपने काम में जुट जाती है और लगातार असफल होने के बाद भी मकड़ी अपना टूटा धागा जोड़ने और जाला बनाने का काम आगे बढ़ाने में सफल हो जाती है। जब छोटी सी मकड़ी हिम्मत नहीं छोड़ती तो बुद्धिमान और क्षमता संपन्न मनुष्य के लिए हिम्मत छोड़ बैठना कैसे उचित हो सकता है। पहलवान कई बार कुश्ती में पिछड़ जाते हैं, पर क्या इससे वो कुश्ती लड़ना छोड़ देते हैं। घुड़सवारी सीखते समय पैर से गिर पड़ने से कोई सवार घोड़े पर चढ़ना छोड़ बैठता है। छोटे बच्चे जब चलना और खड़ा होना सीखते हैं तो बार बार गिरते और असफल होते हैं। ऐसे ही साइकिल चलाते वक्त कितनी बार गिरते हैं, दौड़ते समय कितनी बार ठोकर लगती है, राह चलते कितनी बार दुर्घटना होती हैं, पर इतने में ही हम कहाँ हिम्मत हारते हैं, कब अपना प्रयत्न छोड़ते हैं और हर असफलता के बाद और अधिक उत्साह और प्रसन्नता के साथ उठने चलने का प्रयास करते हैं। हम इन छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें निराशा से बचना चाहिए, क्योंकि निराशा सबसे बड़ी कायरता है। बुज़दिल, निराश, कमजोर आदमी ही हिम्मत हारते हैं। जिसमें वीरता, शूरता और पुरुषार्थ और पराक्रम का एक कण भी शेष होगा, वह यही अनुभव करेगा कि मनुष्य महान है, उसकी शक्तियां महान है। वह दृढ़ निश्चय और सतत परिश्रम के द्वारा असंभव को संभव बना सकता है। ये जरूरी नहीं कि पहला प्रयत्न ही सफल होना चाहिए। हर असफलता कर एक नई आशा, उत्साह, जोश लेकर आती है और वही शूरवीर कहलाते हैं। वीरता शरीर में नहीं मन में निवास करती है। जो मरते दम तक आशा को नहीं छोड़ते और जीवन संग्राम को खेल समझते हुए हंसते खेलते लड़ते रहते हैं, उन्हीं वीर पुरुषार्थों और महामानवों के सफलता कदम चूमती है। इस प्रकार कभी भी हमें असफलता से हारना नहीं है, लगातार उसका मुकाबला करना है। हर असफलता एक नया रास्ता दिखाकर जाती है, इसलिए हमें असफलता से बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है, न कि उससे टूट जाने की। लेकिन ज़्यादातर हम असफल होने पर टूट जाते हैं। ये टूटना ही हमें कमज़ोर बनाता चला जाता है। एक बार दो बार टूटने पर हम आगे उठने की हिम्मत ही नहीं रख पाते और धीरे धीरे मानसिक रोगों के कारण में ये शामिल हो जाता है। मानसिक तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर शारीरिक रोगों में परिवर्तन हो जाता है और वही शारीरिक रोगों से बड़े बड़े रोग भी पैदा हो जाते हैं, जिनको फिर जीवन भर झेलना पड़ता है, क्योंकि उस समय भी फिर हम उन रोगों को ठीक करने का प्रयत्न नहीं करते। प्रकृति हमें बार बार बताती है कि जीवन में क्या कैसे करना है, लेकिन हम प्रकृति के वाक्यों को या प्रकृति की सत्यता को नजरअंदाज करते चले जाते हैं और केवल अपने अहम में वो सब करते हुए चले जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे ज़्यादातर सफलताएं हमारे जीवन को नरक बना देती हैं और जीवन कष्टमय जीवन हो जाता है। वहीं अगर हम इन असफलताओं से अगर सीखना शुरू कर दें तो अगला कदम एक उत्साहवर्धक कदम हो जाता है और हम निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। और एक सफलता हमारे अंदर वो जो आनंद की लहर पैदा करती है, खुशी की लहर पैदा करती है, उससे हम मानसिक तनाव से बच जाते हैं,
शारीरिक रोगों से बच जाते हैं। तो आपका एक नकारात्मक विचार, एक नकारात्मक व्यवहार आपको किस हद तक रोगी बना सकता है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। वहीं एक सकारात्मक विचार कैसे आपको निरोग बना सकता है, कैसे आपको सफल बना सकता है, ये आप सहज में अब समझ रहे होंगे। तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है, क्योंकि मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की परिस्थितियां सामने लाता है। चलना हमारे हाथ में है, मन का कार्य है दिखाना। अगर हम मन के द्वारा देखे हुए रास्ते में से सकारात्मकता को चुनेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमती रहेगी। वहीं अगर नकारात्मकता का चुनाव करेंगे तो जीवन दुखों से भरता चला जाएगा। लेकिन नकारात्मक विचार ज़्यादा प्रबल होते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं और ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए उनसे छूटना इतना आसान नहीं है। उनसे बचने के लिए आपको साधनाएं लगातार करनी होंगी। साधनाओं से अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप सही और गलत का फैसला कर सकें। नहीं तो नकारात्मक और सकारात्मक विचारों में अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है कई बार, और हम नकारात्मकता को अपना लेते हैं। इस प्रकार अगर हम अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करते जाएं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते जाएं, अपने विश्वास को मजबूत करते जाएं, तो हम सहज में सकारात्मकता को पहचानने लगेंगे। और जब सकारात्मकता को सहजता में पहचानने लगेंगे तो हम मानसिक रोगों से, मानसिक तनावों से बचते चले जाएंगे और धीरे धीरे अपनी मन की शक्ति से वो सब कुछ पा लेंगे जो हम पाना चाहते हैं। चाहे वो फिर किसी कार्य में सफलता हो, या किसी समस्या का समाधान हो, या फिर अपने शरीर का निरोग करना हो। तो इस प्रकार हम अपने मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से, आत्मिक रोगों से अपने विचारों के द्वारा बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।